जो फैसले डिसीजन हमारी संसद में लिए जा सकते हैं, वही आज डिसीजन हमारे इस गांव की सरकार में लिए जा सकते हैं। नहीं, वो दोबारा कराया ना, वो दोबारा लिखने से काम नहीं चला। लिख तो 50 बार गए हो, लिख तो गए हो। आपने भारत सरकार द्वारा कानून बनाने की बात जरूर सुनी होगी या आपने राज्य सरकार द्वारा कानून बनाने की बात जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम बुलंदशहर के ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां ग्राम प्रधान द्वारा गांव में कानून बनाया जा रहा है। जी हां, मैं सहयोगी से कहूंगा इधर दिखाएं, जहां पर एक पब्लिक सी बैठी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर गांव के ही ये मौजूदा लोग हैं। हर कोने नुक्कड़ से यहाँ पर एक सभा की जा रही है। गांव में कानून बनाने को लेकर ये एक मीटिंग है। ये कोई चुनावी मीटिंग नहीं है, ये गांव के कानून के लिए एक मीटिंग यहाँ स्थगित की गई है। जी हाँ, गांव का कानून, गांव के विकास के लिए, गांव को सींचने के लिए यहाँ कानून की बात चल रही है। क्या कानून गांव के लिए बन रहा है? शायद ही बुलंदशहर का ये पहला गांव होगा जहां गांव की सरकार गांव के लिए कानून लागू कर रही है। हम जानकारी जुटाएंगे जो गांव के मुखिया हैं, गांव की सरकार चला रहे हैं, ग्राम प्रधान से कि आखिर कौन से वो कानून हैं जिन कानूनों से बुलंदशहर का विकास में पहला गांव नंबर 1 पर गांव भाईपुर होगा। कौन से ऐसे कानून होंगे जिससे गांव की जनता को अपार विकास मिलेगा? जानकारी हम इनसे जुटाएंगे। जी नमस्कार, मैं गौरव जयराम, ग्राम प्रधान भाईपुर। जैसा कि आपने कहा कि गांव की सरकार, ये शब्द अभी कुछ दिन से चलन में आया है, जब से हमारे राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने इसको चलन में बनाया है। ये वास्तविकता है कि जो ग्राम प्रधान और जो गांव की जो सरकार है वो प्रधानमंत्री जी के बराबर वैल्यू रखती है। जो फैसले डिसीजन हमारी संसद में लिए जा सकते हैं, वही आज डिसीजन हमारे इस गांव की सरकार में लिए जा सकते हैं। तो गांव को सींचने के लिए, गांव की भलाई के लिए और गांव हमारा कैसे डेवलप करे विभिन्न क्षेत्रों में, उनको लेकर के आज हमने एक ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं आपको ज़्यादा अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि किस तरीके के कानूनों पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, और बाद में इस पर आम सहमति के बाद में उसकी जो पूरी गाइडलाइंस है वो बाकायदा अच्छी तरीके से उसको हम तैयार करेंगे। जैसे कि गाँव के सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमने गाँव में CCTV कैमरा लगाने का काम प्रारंभ किया है। अभी सार्वजनिक शौचालय, अभी जो हमारा मेन जो बस स्टैंड है, जहाँ गांव का जो चौराहा है और गांव का जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ उस एरिया को हमने इसमें कवर किया है। इसमें जनरली हमने एक ग्राउंड, जो बच्चों का खेल का ग्राउंड है, उसको भी अभी हमने CCTV कैमरे में कवर किया है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ही हम एक चीज़ और अभी विचार करने वाले हैं इन लोगों के बीच में, कि गाँव के अंदर में अलग अलग जगह से लोग अपना सामान बिक्री करने के लिए आते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि लोग जासूसी करके निकल जाते हैं और रात को वहाँ से चोरियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें अनहोनी होने जैसी संभावनाएं पड़ती हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि हम जो बाहर के जितने भी लोग हमारे गांव में आ रहे हैं, हम उनसे एक छोटा सा एक कर जो है टैक्स के रूप में हम लेना चाह रहे हैं। ये मेरा अभी ग्राम सभा के सामने अनुमोदन है कि वो उस पर विचार करके इसको फाइनल करेंगे। उससे क्या होगा कि हम उसकी एक तो आईडी हमारे पास में रहेगी, उसकी एक आईडी हम जनरेट करेंगे कि भाई ये आदमी हमारे यहाँ सब्जी बेच रहा है। हम उससे मंथली चाहे 10 रुपये या 20 रुपये 30 रुपये लोगों की सहमति से हम तय करेंगे और वो जमा करेंगे ग्राम पंचायत की निधि में। उससे 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये कि हमारी ग्राम पंचायत की जो आय है वो डेवलप होने वाली है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से ये कि उसकी आईडी हमारे पास में है कि कौन कौन आदमी हमारे गांव में आ रहा है। कोई भी गलत आदमी भी अगर आ भी जाएगा तो हम उनकी एक बार जांच कर सकते हैं उन चीज़ों को लेकर के कि कौन लोग कहाँ से था वो। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं गांव के अंदर में, चाहे ईंट लेकर के आने वाले लोग हैं, रोड़ी बदरपुर लेकर के आने वाले लोग हैं, हमारे गाँव की जो खुद दुकानें हैं, यहाँ पर जो दुकानें चल रही हैं, बाहर के लोग यहाँ दुकान चलाना चाहते हैं, उस पर भी एक मिनिमम जो है कर जो है हम रखना चाह रहे हैं, जिससे कि उस पैसे का इस्तेमाल गाँव के लिए हो सके और हमारा गाँव उत्तर प्रदेश के स्पेशल ग्रांट के लिए जो है हम अपने आप को गांव को तैयार कर सकें। हमने आज एक खुली बैठक का आयोजन किया है। खुली बैठक में हमने काफ़ी जितनी भी शासन की मंशा के अनुसार योजना चल रही हैं, उन योजनाओं के आधार पर हमने चयन किया है। हमने यहाँ सबसे फर्स्ट हमारा प्रस्ताव रहा है एक GPDP, जिसमें गांव के विकास के लिए नाली खरंजे और अन्य कार्य किए जाते हैं। दूसरा प्रस्ताव हमने मनरेगा का रखा है। हम चाहते हैं कि सरकार की मंशा है कि मनरेगा
योजना को एक बेहतर तरीके से चलाया जाए, जिससे गांव के ही लोगों को गांव में ही रोजगार प्राप्त हो और उनकी आय बढ़े। और तीसरे प्रस्ताव हमने विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इन पेंशनों के लिए भी हमने चयनित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमने और भी आपस में विचार किया है कि जिस प्रकार से हमारे गांव में भाईपुर में घर घर में समरसेबिल लगे हुए हैं और वो ज़्यादा पानी बहाते हैं, तो वो जिससे कि हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमें पानी की भीषण तंगी देखनी पड़ेगी आगे चलकर। इसलिए हमने ये विचार कर रहे हैं कि उन पर भी टैक्स लगाया जाए कि आप जो है इतनी से ज़्यादा पानी ना बहा सकते हैं। और उसी के साथ साथ वाटर को कंजर्व करने के लिए हमने स्ट्रोक पिट भी बनवाए गए हैं और वाटर हार्वेस्टिंग की भी हम इसमें कार्य योजना में ले रहे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग बनाया जाए। जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंगें हैं उन पर जो वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करा करके गांव के पानी को इकट्ठा कर उसमें उसको डाला जाए, जिससे वाटर रिचार्ज हमारा बढ़े और वाटर लेवल बढ़े। तो ये थे ग्राम विकास अधिकारी, जिन्होंने पूरा फार्मूला, इन्होंने भी बताया कि किस तरह से गांव की विकास के लिए ये फार्मूला बना रहे हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं गांव की जनता से कि गांव की जनता इन प्रस्तावों से कितना संतुष्ट है, कितना इन लोग इसमें सहमति में हैं। तो इनसे गांव की जनता से भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गांव के ग्रामीण भी। चाचा, जिस तरह से गांव के प्रधान जी जिस तरह से ये कानून लागू कर रहे हैं गांव में, आप सहमत हैं, ये बताइए। हाँ, सहमत हैं। आपको लगता है कि गांव में कोई एक नया विकास की राह मिलेगी इस तरह से? हाँ जी, सहमत है साहब। गांव आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा साहब, सही है, ठीक है। वहीं हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं। आपको क्या लगता है चाचा? हाँ जी, बढ़ेगा गाँव। बढ़ेगा, गांव में विकास की गंगा बहेगी? हाँ जी। तो सीधे तौर पर गांव के ग्रामीण यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी और गांव की सरकार चलाने वाले जो गांव के मुखिया हैं, गौरव जयराम, वो लगातार एक युवा पीढ़ी से हैं, पढ़े लिखे हैं। हालांकि उन्होंने भी बताया कि वो इंजीनियर हैं। हालांकि सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अपने गाँव को वो जिला बुलंदशहर के अंदर विकास में प्रथम नंबर पर ले जाएंगे। वहीं पूरे गांव की निगरानी के लिए नए कानून भी लागू कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या उनके कानून बुलंदशहर जिले के अंदर कोई नया बदलाव लाएंगे या जो अपने गांव को वो बदलने की एक दशा कर रहे हैं। आज गांव इनका कुछ किसी और दशा से है। आने वाले 5 साल अभी पूरे बाकी हैं, 4 साल तो पूरे पक्के बाकी हैं। 4 साल में गांव की किस तरह से इस कानून से दशा बदलेगी। कैमरा पर्सन फैसल खान के साथ कदीम खान, NTTV भारत, बुलंदशहर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।